नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आइए आपको मैं परिचय कराता हूं लोकसभा चुनाव में आपका वोट मांगने वाले प्रत्याशी से। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनकी राजनीतिक उत्थान हुई, कैसे वे शून्य से शिखर तक पहुंचे। इनके जीवन की गाथा कम शब्दों में आपके सामने रखने का यह मेरा प्रयत्न है, ताकि आप अपने प्रत्याशी का चयन करते वक्त उनको अच्छी तरह से जानें, समझें। बिहार 24 सच से सामना मुख्य दौर में शामिल लोकसभा झंझारपुर के सभी प्रत्याशियों के जीवन वृत्त को बारी बारी से आपके सामने रखेगी। इसी कड़ी में आज किस्मत के धनी 10वीं पास रामप्रीत मंडल का मुखिया से लेकर संसद तक का सफर की जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एनडीए ने दूसरी बार झंझारपुर लोकसभा से इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले संसदीय चुनाव में ही रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले ये सांसद बने थे। अपने जीवन के प्रथम चुनाव में ही पहले ये मुखिया और बाद में सांसद का चुनाव जीते। जी हाँ, अपने जीवन के दोनों प्रथम चुनाव में। आपके इस एनडीए प्रत्याशी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत का सफर खोटौना प्रखंड स्थित दुर्गीपट्टी पंचायत के मुखिया पद से वर्ष 2001 में जीत के हुई थी। निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जदयू पार्टी ने ही टिकट दिया था और वह अब तक के रिकॉर्ड मत के अंतर से जीत दर्ज की है। लोकसभा का प्रत्याशी बनते वक्त वह खोटौना प्रखंड के प्रखंड प्रमुख थे। इन्हें टिकट देने के लिए उस वक्त लोगों ने नीतीश कुमार की काफी सराहना की थी, जब एक पंचायत स्तर के नेता को उन्होंने संसद तक जाने का मौका दिया था। फिर दोबारा सीएम नीतीश कुमार ने इन पर विश्वास जताया है और उन्हें झंझारपुर लोकसभा से अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं आपको इनके जीवन के बारे में कुछ जानकारियां देता हूं। रामप्रीत मंडल वर्ष 2071 में खोटौना के ही बथनाहा स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी। उसके बाद इनकी पढ़ाई छूट गई। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वे मणिपुर चले गए। वहां टूल्स सेंटर नाम से एक प्रतिष्ठान चलाया करते थे, एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष 2001 में उनकी दिलचस्पी व्यवसाय से अलग राजनीति में जग गई। वह खोटौना आए और दुर्गीपट्टी पंचायत से मुखिया का चुनाव पहली बार लड़ा। पहले चुनाव में ही वे पंचायत के मुखिया निर्वाचित हुए। 2005 के दूसरे मुखिया के चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। पंचायत में उन्हें एंटी कन्वेंशन वोट का मुंह देखना पड़ा था। अगले सत्र 2010 में उन्होंने पंचायत के मुखिया का चुनाव छोड़ पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की और उसी वर्ष वे प्रखंड प्रमुख भी बन गए। वर्ष 2015 के अपने जीवन के चौथे चुनाव में पंचायत समिति सदस्य पुनः बने, प्रखंड प्रमुख बने और जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी रहे। इसी दौरान 2019 में उन्हें पहली बार संसदीय चुनाव लड़ने का झंझारपुर लोकसभा से टिकट मिला और वह रिकॉर्ड मतों से जीते। अब तक सबसे ज्यादा मतों से वो जीते हैं। पहले ही चुनाव में उन्हें 56.8% मत प्राप्त हुए थे, जितना लोकसभा गठन के बाद अब तक किन्हीं को नहीं मिला है। इनकी मतों की कुल संख्या 6,02,391 थी। इनके प्रतिद्वंदी उस समय गुलाब यादव ही थे। कुल मतों का 26.3% गुलाब यादव को मत मिला था। कुल 2,49,440 मत गुलाब यादव प्राप्त किए थे। इस प्रकार लगभग 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से 68 वर्षीय रामप्रीत मंडल की पहली जीत हुई थी। इस बार 2024 में वे पुनः चुनावी मैदान में हैं। इस चुनावी मैदान में 5 वर्षों के उनके काम का लेखा जोखा भी देखा जा रहा है। वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान दिए गए अपने घोषणा पत्र में इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 8,81,19,680 रुपये बताई थी। इन पर उस समय 8 लाख का ऋण भी चल रहा था। इन 5 वर्षों में इनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है और घटी है, इसकी जानकारी उन्होंने लोकसभा में पुनः दी है, लेकिन ऋण अभी तक इनका पूरा खत्म नहीं हुआ है। हमारे चैनल को रामप्रीत मंडल ने बताया कि यह उनका लगातार दूसरा लोकसभा का चुनाव है।
बीते 5 वर्षों में कोरोना काल से लेकर अब तक उन्होंने संसदीय सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 13 करोड़ 80 लाख का 137 योजनाएं दी है। उन्होंने यह भी बताया कि जब वह 2019 में संसद भवन पहुंचे थे तो लगातार 2 वर्ष देश कोरोना से ग्रसित था। इन 2 वर्षों में सांसद निधि कोष बंद हो गई थी। फिर अगले वर्ष में जो राशि आई वहां से संसदीय क्षेत्र में हर संभव काम इन्होंने किया, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने बताया कि कुछ सपने अभी भी मेरे अधूरे हैं, अगर इस बार जनता का विश्वास मिलता है तो उस सपनों को जरूर पूरा करूंगा। उनके बातें, उनकी जीवनी मैंने आपके समक्ष संक्षेप में रखी है। यह भी निश्चित है कि इस चुनाव में उन्हें कई जगह विरोध आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। 7 जुलाई को यह तय होगा कि इस बार रामप्रीत मंडल की नैया मोदी मैजिक पार लगाती है या फिर जनता जनार्दन अपने मन में कुछ और ही सोच रखी है। फिलहाल जनसंपर्क तेज हो चुका है और यह देखना दिलचस्प होगा कि किस्मत के धनी 10वीं पास रामप्रीत मंडल को दोबारा किस्मत कितना साथ देती है। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम दूसरे उम्मीदवार की जीवनी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। आपका जीवन स्वस्थ हो, सुखमय हो। मेरा प्रयास है कि आप अपने उम्मीदवार को, अपने कैंडिडेट को पूरी तरह जानें, समझें, उसके बाद चुनाव करें। लरज़ता प्रेम मेरा देश के